हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको प्रावधिक कला में ये प्रश्न की रचना बताएंगे। 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 समवृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए खींचो। एक ऐसा वृत्त खींचो जो इन तीनों वृत्तों को घेरता हुआ स्पर्श करे। तो 2 सेंटीमीटर व्यास के 3 समान वृत्त हमको खींच लेना है। उसके बाद उन तीनों वृत्तों को घेरता हुआ एक बड़ा सा वृत्त बनाना है। देखिए कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर की एक रेखा हम खींच लेते हैं ऐसे। 2 सेंटीमीटर की रेखा, इस रेखा का नाम का खा। उसके बाद 2 सेंटीमीटर नाप के चाप ऊपर लगा लें, अर्थात 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने बना लिया समबाहु त्रिभुज। अब उसके बाद 2 सेंटीमीटर व्यास के हम 3 वृत्त बना लेंगे। प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर की दूरी नाप ली हमने प्रकार में ऐसे। उसके बाद खा बिंदु को केंद्र मान करके एक ऐसे वृत्त बना लिया बच्चों ऐसे। फिर उसके बाद का बिंदु को केंद्र मान करके ऐसे वृत्त बना लिया प्यारे बच्चों इस तरीके से। ऐसे बना लेंगे वृत्त। और उसके बाद ये जो गा बिंदु है, ये गा बिंदु है, इसको केंद्र मान करके ऐसे बच्चों एक वृत्त ये यहाँ से ऐसे बना लिया। अब इन तीनों वृत्तों को घेरता हुआ एक वृत्त की रचना करनी है हमको, बड़ा सा वृत्त बनाना है। तो उसके लिए करना क्या होगा कि ये मान लीजिए काखा रेखा पर गा बिंदु पर काट रहा है, ये चा बिंदु पर काट रहा है और ये छा बिंदु पर काट रहा है। उसके बाद गा को घा से ऐसे मिलाएंगे ऐसे करके, आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे मिला देंगे। इसके बाद खा बिंदु को ऐसे ऐसे छा बिंदु से मिलाते हुए और घा की तरफ आगे बढ़ा देंगे ऐसे। और उसके बाद इधर से प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब देखिए ये त्रिभुज के बीच में मान लीजिए ये जा बिंदु पर काट रहा है। अब जा बिंदु को केंद्र मान करके और उसके बाद ये जो वृत्त की परिधि पर काट रहे हैं इनको हम नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो मान लीजिए हमने जा बिंदु को केंद्र माना और 1 नंबर की दूरी ली या फिर 3 नंबर की दूरी ली या फिर 2 नंबर की दूरी। इस प्रकार से ऐसे हम वृत्त बना लेंगे इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, इस जा बिंदु को केंद्र मान करके हमने एक ऐसे वृत्त बना लिया। इस तरीके से ये वृत्त बन गया जो कि तीनों वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। जैसा प्रश्न में पूछ रहा है वैसे इसकी रचना हो गई। इस तरीके से ये रचना हो गई। अब अगली रचना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। उस वृत्त के अंतर्गत 2 समान वृत्तों की रचना कीजिए जो इस वृत्त को परिधि में दिए हुए बिंदु का और खा पर स्पर्श करे, जबकि दोनों वृत्तों को बाहर से भी स्पर्श करे। तो देखिएगा कैसे करना है कि सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त बना लेंगे। पटरी से ऐसे नाप लेंगे बच्चों। इस प्रकार से हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया और ये का वृत्त का केंद्र है। सॉरी, का नहीं, इसमें का नहीं होगा, गा वृत्त का केंद्र माना जाएगा क्योंकि काखा रेखा ही दिए, मतलब ये काखा परिधि में 2 बिंदु दिए हैं। तो अब करते क्या है कि एक केंद्र से ऐसे एक व्यास खींच लेते हैं। ऐसे एक व्यास खींच लिया जो कि ये का और ये खा है। ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं कि 2 वृत्त इसके अंतर्गत खींचना है, समान होना चाहिए। तो करते क्या है कि का और गा का अर्धक करके एक मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और गा और खा का अर्धक करके एक मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा तो प्यारे बच्चों, ये मध्य बिंदु हमने दोनों ज्ञात कर लिए। ये मान लीजिए घा बिंदु है और ये चा बिंदु है।
अब गा बिंदु को केंद्र मान करके का की दूरी लेकर एक वृत्त बना लेंगे और चा बिंदु को केंद्र मान करके गा या खा की दूरी लेकर के एक वृत्त बना देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों वृत्त की रचना ये हो गई और ऐसे ही दूसरे वृत्त की रचना ऐसे खींची जाएगी। इस प्रकार से बच्चों समान वृत्तों की रचना हो गई और ये बड़ा सा वृत्त इन दोनों वृत्तों को घेर रहा है या इसके अंतर्गत दो वृत्तों की रचना कर दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।